बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा चना पुलाव। चना पुलाव बनाने के लिए हमें सबसे पहले चने चाहिए। चने जो है वो नॉर्मल तो वैसे जो उबाल के हम लेते हैं, लेकिन मैंने सालन से बचा हुआ लिया, क्योंकि ये रेसिपी मैंने आपके साथ पहले भी शेयर की। पहले जो नॉर्मल मैंने चने उबाल के उसके साथ आपको इसकी चावल पुलाव बनाना सिखाया था, लेकिन आज जो मैं बता रही हूँ ये जो बचा हुआ सालन होता है, हमेशा ये वाले चने जब भी घर में बनते हैं लाजमी बच जाते हैं, और जब बच जाए तो उसका कोई दूसरा हल ही नहीं, उससे हमने यूज़ लाजमी करना है, क्योंकि ये एक तो टेस्टी बहुत होते हैं और इसका जो यानी कि ज़ाया करने को दिल भी नहीं करता। तो उसके लिए हम ये वाले पुलाव जो वो आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रहे हैं। इसी के साथ हमने ले लिए चावल। चावल जो हमने फ़िलहाल ना तो इसको भिगोने हैं और ना इसे हमने ज़्यादातर यानी कि पहले भिगो के रखना है। जिस टाइम पे होगा उस टाइम पे मैं आपको बता दूंगी कि ये वाले चावल जो इसको ना भिगोना पड़ता है और पानी जो वो भी थोड़ा सा कम रखा जाता है इसमें। इसके बाद 2 अदद मैंने प्याज ले लिए थे, उससे बारीक काट लिया। 1 चम्मच भर के हमने नमक लिया और 1 चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया और 1 चम्मच मैंने ली लाल कुटी हुई मिर्ची। चना पुलाव बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो 1 कप जो है वो ऑयल लेना पड़ेगा। ऑयल जो मैंने गर्म होने के लिए भी रख दी है। 1 कप के करीब जो मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ऑयल जो वो गर्म होना स्टार्ट हो गया, इसमें हम सबसे पहले शामिल करेंगे प्याज। प्याज जो है इसको बिल्कुल लाइट सा हमने ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा हमने डार्क कलर नहीं लाना है, क्योंकि छोले जो है ये काले चने जो है इसमें बिल्कुल लाइट सा हम मसाला बना रहे हैं। और इसमें जो है हम टमाटर का यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ये डाल देंगे। और इसी के साथ जो हमने सिर्फ नमक और लाल मिर्चों का पाउडर लिया और लाल कुटी हुई मिर्ची लिए। सिर्फ ये 2 से 3 चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे, लेकिन इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो प्याज जो है बिल्कुल लाइट सा जो है ब्राउन होना स्टार्ट होगा, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हम फ़ौरन पानी शामिल कर लेंगे थोड़ा सा। प्याज का जो बिल्कुल लाइट सा कलर जो है आना स्टार्ट हो गया है, इससे ज़्यादा हमें इसको फ्राई नहीं करना, बस इतना ही है। तो अब इसमें हम शामिल करेंगे बिल्कुल आधे कप के करीब पानी, ताकि प्याज जो और ज़्यादा फ्राई ना हो जाए। बिल्कुल थोड़ा सा हमने पानी डाला है ताकि जो ये प्याज जो और ज़्यादा फ्राई ना हो। कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आ गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे काले चने। इसी के साथ हम इसमें शामिल कर देते हैं नमक और लाल मिर्चों का पाउडर, जो कुटी हुई ली थी और नॉर्मल ली थी दोनों। इसे हम डाल के थोड़ा सा पानी डाल के इसे हम अच्छे से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी मैंने शामिल कर लिया था ताकि जो मसाले भी अच्छे से पक जाए और चने जो वो हम दोबारा भून लें। चने जो अच्छे से गले हुए भी हैं, इसे और बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने जो सालन से आपको बताया कि सालन में से हम उसको इस चावलों में यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने अच्छे से मसाला इसका रेडी कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तीन गिलास के करीब चावल है, तो इसका बनता तो 6 गिलास है, लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ 2-3 किस्म के चावल आते हैं। इस वाले चावल में पानी कम यूज़ होता है, तो इसमें मैं कम से कम 1.5 गिलास के करीब पानी जो इसमें कम डालूंगी। तो पानी जो मैंने डाल दिया है और इसे हम जब तक बॉयल होने के लिए रखते हैं, उतनी देर में हम चावल धो के ले आते हैं। चनों का पानी जो बॉयल होना स्टार्ट हो गया है। चावल मैंने आपको बताया कि हमने भिगोने नहीं थे, तो अभी अभी मैं इसको धो के लाई हूँ और बॉयल किए हुए पानी में हम इसको डाल देंगे। चावल जो है मुख्तलिफ़ तरीके के आते हैं, कोई जो ज़्यादा पानी मांगता है या उसको भिगोना पड़ता है, और कुछ चावल ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल भी भिगोना नहीं पड़ता है और उसके लिए पानी जो है वो भी कम यूज़ करना होता है। तो इसमें पानी भी मैंने कम डाला है और भिगो के भी नहीं रखा था। तो अब जो इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसे जो हम अच्छे से बॉयल होने के लिए रखते हैं। इतनी देर हम रखेंगे जितनी देर इसमें सिर्फ आधे कप के करीब पानी रह जाए। पानी जो है वो खुश्क होना स्टार्ट हो गया है, सिर्फ आधे कप के करीब रह गया है। तो अब इसे हम दम पे लगा लेंगे। पानी जो है और ज़्यादा हमने खुश्क नहीं करना, तो कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे दम जाए। चावलों को जो हमने दम पे रखा था अच्छे से दम लग चुका है और इतने ज़बरदस्त तरीके से इसका कलर जो है वो भी इतना अच्छा आया है और टेस्ट में भी इतना ही अच्छा इंशाल्लाह होगा। आप भी ये देखिए
इसके दाने चावलों के देखिए कितने अच्छे खिले हुए बने, क्योंकि मैंने तो पानी इसमें थोड़ा सा कम डाला था और उसी के साथ जो है हमने इसको भिगोया वगैरह बिल्कुल भी नहीं। तो चावल के दाने आप देख सकते हैं कितने अच्छे से एक एक दाना होके बने। और एक ब्लैक वाले चने जब इसमें डाले जाते हैं तो उससे और ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त तरीके से जो हमने रेडी कर लिए। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने कितने सिंपल तरीके से जो है वो आपके साथ चना पुलाव की रेसिपी जो वो शेयर की है। तो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट के साथ है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।